प्रश्न 1। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन क्या होगा? ए अनंत और बी शून्य, सी ऋणात्मक, डी अपरिवर्तित। सही उत्तर ऑन बी शून्य। व्याख्या: न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F = ma होता है। यदि बल ऑफ F का मान शून्य है तो द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, इसलिए त्वरण ऑफ A का मान भी शून्य होगा। प्रश्न 2। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ए तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ, बी वेग वेलोसिटी, सी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, डी आयाम एम्पलीट्यूड। सही उत्तर सी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। व्याख्या: प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन स्रोत की प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। प्रश्न 3। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, बी अवतल लेंस कॉन्केव लेंस, सी बेलनाकार लेंस सिलिंड्रिकल लेंस, डी द्विफोकल लेंस। सही उत्तर बी अवतल लेंस कॉन्केव लेंस। व्याख्या: निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। प्रश्न 4। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर माइनस HP कितने वॉट के बराबर होती है? ए 746 W, बी 736 W, सी 1000 W, डी 550 W। सही उत्तर ए 746 W। व्याख्या: अश्वशक्ति शक्ति पावर की एक पुरानी इकाई है और ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार एक अश्वशक्ति इक्वल 746 वॉट होती है। प्रश्न 5। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार वेट कितना होता है? ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य, डी अनंत। सही उत्तर सी शून्य। व्याख्या: भार W = mg होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण औन शून्य हो जाता है, जिसके कारण वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है, जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। प्रश्न 6। किसी चालक तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ए तार की लंबाई, और बी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सी तार का रंग, और डी तार का पदार्थ। सही उत्तर सी तार का रंग। व्याख्या: प्रतिरोधकता सूत्र R = Schroff-Frackel के अनुसार प्रतिरोध तार की लंबाई, मोटाई, क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु रंग का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 7। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव्स, बी अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और डी स्थिर तरंगे। सही उत्तर बी अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। व्याख्या: ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। प्रश्न 8। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होगा? ए घटा हुआ, बी बढ़ा हुआ, सी शून्य, डी अपरिवर्तित। सही उत्तर ऑफ बी बढ़ा हुआ। व्याख्या: जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो आभासी भार R = mg/a हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न 9। तारे टिमटिमाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ए प्रकाश का परावर्तन, और बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। सही उत्तर सी वायुमंडलीय अपवर्तन। व्याख्या: तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों, जिनका अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, से गुजरता है, तो अपवर्तन के कारण तारों की स्थिति थोड़ी बदलती हुई प्रतीत होती है, जिससे वे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रश्न 10। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ए तांबा, और बी एल्यूमिनियम, AC टंगस्टन,
या डी नाइक्रोम? सही उत्तर सी टंगस्टन। व्याख्या: टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, जिस कारण अत्यधिक गर्म होने पर भी ये पिघलता नहीं है और प्रकाश उत्पन्न करता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। प्रश्न 11। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है? A7, B8, C 18, D 16। सही उत्तर C 18। व्याख्या: आधुनिक आवर्त सारणी मोज़लीज पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियड्स कहा जाता है जिनकी संख्या 7 है, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह ग्रुप्स कहा जाता है जिनकी संख्या 18 है। प्रश्न 12। पीतल ब्रास निम्नलिखित में से किस किस का मिश्र धातु एलॉय है? ए तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता जिंक, सी सीसा और टिन, और डी लोहा और कार्बन। सही उत्तर बी तांबा और जस्ता जिंक। व्याख्या: पीतल तांबा Cu और जस्ता और Zn का एक समांगी मिश्रण मिश्र धातु है। नोट: तांबा और टिन से कांसा बनता है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? ए ब्रोमीन, बी पारा मर्क्यूरी, सी सोडियम, डी गैलियम। सही उत्तर बी पारा मर्क्यूरी। व्याख्या: पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न 14। खाने वाले सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, और बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ए सी कैल्शियम कार्बोनेट, और डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर और बी सोडियम बाइकार्बोनेट। व्याख्या: खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO_3 है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। प्रश्न 15। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? ए केवल CO_2, बी SO_2 और NO_2, सी CO और CH_4, डी O_3 और CFC। सही उत्तर बी SO_2 और NO_2। व्याख्या: कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड ऑन SO_2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन NO_2 गैसें वायुमंडल में मौजूद नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जो अम्ल वर्षा का रूप लेते हैं। प्रश्न 16। pH स्केल की परास रेंज कितनी होती है? ए 0 से 7, बी 1 से 14, सी 0 से 14, और डी -1 से 14। सही उत्तर सी 0 से 14। व्याख्या: सोरेनसन द्वारा विकसित pH स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 उदासीन न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। प्रश्न 17। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहाँ होती है? ए कैथोड पर, बी एनोड पर, सी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, डी बर्तन की दीवार पर। सही उत्तर बी एनोड पर। व्याख्या: रासायनिक विज्ञान के नियमों के अनुसार ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों का त्याग हमेशा एनोड पर होता है, जबकि अपचयन रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है? ए कोयला, और बी पेट्रोल, सी हाइड्रोजन, और डी प्राकृतिक गैस। सही उत्तर सी हाइड्रोजन। व्याख्या: हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सभी ईंधनों में सबसे अधिक होता है, हालांकि इसे स्टोर करना और संभालना खतरनाक होने के कारण इसका सामान्य उपयोग सीमित है। प्रश्न 19। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए भार घट जाता है, बी भार बढ़ जाता है, सी भार अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। सही उत्तर बी भार बढ़ जाता है। व्याख्या: जब लोहे पर जंग ऑन Fe_2O_3CDOTXH_2O लगती है, तो लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक संयोजन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे कुल वजन बढ़ जाता है। प्रश्न 20। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सी प्रमुख धातुएं मिलाई जाती हैं? ए
तांबा और जस्ता। और बी क्रोमियम और निकेल। और सी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ईडी सीसा और टिन। सही उत्तर ऑफ बी क्रोमियम और निकेल। व्याख्या: स्टेनलेस स्टील लोहे, क्रोमियम Cr और निकेल ऑन आई का मिश्र धातु है। क्रोमियम मिलाने से लोहे में जंग नहीं लगती है। जीव विज्ञान बायोलॉजी। प्रश्न 21। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? ए अग्नाशय पैनक्रियस, बी यकृत लिवर, सी थायराइड या डी पिट्यूटरी ग्रंथि। सही उत्तर बी यकृत लिवर। व्याख्या: यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है जो पित्त बाइल का स्राव करती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। प्रश्न 22। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतुआ नाइट ब्लाइंडनेस, बी स्कर्वी सी बेरी और डी रिकेट्स। सही उत्तर बी स्कर्वी। व्याख्या: विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना और स्कर्वी रोग होता है। इसके मुख्य स्रोत खट्टे फल, आंवला, नींबू आदि हैं। प्रश्न 23। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? A2, B3, C4, D5। सही उत्तर C4। व्याख्या: मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 आलिंद एट्रिया और 2 निलय वेंट्रिकल्स, जिससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलता नहीं है। प्रश्न 24। पादप में जल वाटर के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? ए फ्लोएम, बी जाइलम साइलम, ए सी पैरेन्काइमा और डी स्क्लेरेन्काइमा। सही उत्तर बी जाइलम। व्याख्या: जाइलम पौधों में जड़ों से जल और खनिजों का परिवहन ऊपरी भागों तक करता है, जबकि फ्लोएम भोजन पोषक तत्वों का परिवहन करता है। प्रश्न 25। रक्त का थक्का जमाने ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए विटामिन ए और बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। सही उत्तर डी विटामिन के। व्याख्या: विटामिन के फिलोक्विनोन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 26। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी गोल्जी काय। सही उत्तर बी माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या: माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। प्रश्न 27। मानव शरीर में आरबीसी माइनस लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। सही उत्तर सी 120 दिन। व्याख्या: आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, जिसके बाद इनका विघटन प्लीहा स्प्लीन में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न 28। एड्स रोग किसके कारण फैलता है? ए बैक्टीरिया, बी कवक फंगी, सी विषाणु HIV वायरस, ए डी प्रोटोजोआ। सही उत्तर सी विषाणु HIV वायरस। व्याख्या: एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV नामक रेट्रोवायरस के संक्रमण से फैलता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। प्रश्न 29। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए आयरन और बी आयोडीन, ए सी कैल्शियम, ए डी पोटेशियम। सही उत्तर बी आयोडीन। व्याख्या: आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से घेंघा गोइटर नामक रोग हो जाता है। प्रश्न 30। मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं फैलता है? ए मलेरिया, बी डेंगू, सी रेबीज, डी चिकनगुनिया। सही उत्तर सी रेबीज। व्याख्या: रेबीज एक वायरल
विषाणु जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर आदि के काटने, उनकी लार से फैलती है, जबकि मलेरिया, मादा एनोफेलिस मच्छर, डेंगू एडीज मच्छर और चिकनगुनिया एडीज मच्छर मच्छरों के काटने से फैलते हैं।